अब ये ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और ये जालिम जो केमिकल, ये बिग फार्मा वाले दवाएं देते हैं, अगर आप 10-15 साल ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे तो आप नामर्द हो जाएंगे। यही मुश्किल जो है डायबिटीज़ है। ये बीमारियां जो शुगर जिन्हें होते वो दवाई लेते बेचारे आखिर 12-15 साल के बाद नामर्द हो जाते। ये मत लीजिए, ये जहर है। मौला हुसैन के गम में रोएं तो क्या फ़ायदा मिलता है। कहता है इट में हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है हार्ट अटैक से होती है, दिल के अटैक से। कहते हैं अगर आप मौला हुसैन के गम में, यानी वो तो कहीं रो ना रहे, हम तो मौला हुसैन ही के गम में रोते हैं ना। तो जब ऑक्सीटोसिन निकलती है तो ब्लड प्रेशर आपका लो रहेगा, कभी हाई नहीं रहेगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं 5 मिनट सुबह मसाइब सुने, 5 मिनट सोने से पहले किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और ज़बरदस्त चीज़ देखिए, जो दिमाग में केमिकल कचरा होता है ना, टेंशन है, परेशानी, हज़ार गम है, वो जो केमिकल्स होते हैं जहर होते हैं, वो दिमाग से निकलने का एक ही तरीका है कि आप गिरिया करें। और बेहतरीन गिरिया जो है वो मौला हुसैन के गम में है। हाँ, अब क्या फ़ायदा होता है। कहता है ऑक्सीटोसिन हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस लेवल ऑफ कोर्टिसोल। जो गुस्से में आते हैं ना तो एक जहर दिमाग से निकलता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। या बदगुमानी करते हैं, सुएज़न करते हैं, उस वक्त भी एक हार्मोन निकलता है आपके दिमाग से, उसके स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसे कोर्टिसोल भी कहते हैं। ये जहर है और पूरे बदन में फैल जाता है। इस जहर को निकालने का तरीका क्या है। मौला हुसैन के गम में रोएं तो वो सारा जहर दिमाग से निकल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसका क्या फ़ायदा है। ये जो हार्मोन रोने के बाद हमारे दिमाग से निकलता है, ये सारे साइंस के रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। इट हैज़ कामिंग इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सबसे अहम है इंसान का। नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाए इंसान कुछ भी नहीं है। नीचे वाला धड़ ख़त्म हो सकता है, नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाए, दिमाग ख़त्म हो सकता है। नर्वस सिस्टम यानी एहसाबी निज़ाम, जो हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये जो एहसास है ये नर्वस सिस्टम है। क्या ये रोने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम ताकतवर हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये रोना जो है ये बातिनी खुशी है, ये साबित किया है। मौला हुसैन के गम में रोएंगे सारे गम दूर हो जाएंगे। इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते जब भी तुम्हारा दिल रोना चाहता है तो सबसे पहले मेरे मजलूम दादा हुसैन के गम में रो, सारे गम दूर हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन, ये जो रोने के बाद हार्मोन निकलता है, हैज बीन शोन टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। रोने के बाद आपको बातिनी खुशी मिलती है एंड वेल बीइंग, और आपकी सेहत बेहतर होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इंसान जो है मरीज क्यों होता है। जब इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। इम्यून सिस्टम के कुव्वत मुदाफ़िअत, ये दवाई शिफा नहीं देती है ना डॉक्टर, ये इम्यून सिस्टम जो अल्लाह ने खल्क किया है इस वजह से हमें शिफा मिलती है। देखिए एड्स के मरीज के लिए कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। क्यों। हर साल लाखों मरते हैं और करोड़ के करीब इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। जो बेगैरती का काम करते हैं, जिना करते हैं, इनकी उम्र कम हो जाती है। मौला ने कहा कि ये गुनाह मत करो, इससे उम्र कम हो जाएगी। 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाएगी। आज साइंस ने साबित कर दिया। क्यों मरते हैं, कोई दवा असर क्यों नहीं करती, कोई वैक्सीन। इसलिए कि एड्स के मरीज जो हैं अल्लाह का उन पे अजाब है, और अजाब यह है कि उनका कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है।
जब इंसान का कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाए तो कोई दवाई असर नहीं करेगी। छोटी खांसी में भी बंदा मर सकता है, छोटे बुखार में भी मर सकता है। जो असल अल्लाह ने निज़ाम किया है वो कुव्वत मुदाफ़त है। अब ये रोने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ऑक्सीटोसिन जब निकलती है, इट मे इम्प्रूव इम्यून फंक्शन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। रोने से जो यह हार्मोन निकलता है उससे ऑक्सीटोसिन, उससे क्या होता है? कुव्वत मुदाफ़अत आपकी मजबूत हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन, कहीं भी दिमाग में सूजन है तो वो सूजन खत्म हो जाती है। कि सूजन से तकरीबन 60% बीमारियां होती है, कहीं भी सूजन हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरा रोने का फायदा बता रहे, ऑक्सीटोसिन हैज बीन शोन टू इम्प्रूव वुंड हीलिंग। जो जख्म आपका ठीक होने का प्रोसीजर है, जब आप रोते हैं तो मौला हुसैन के सदके में आपके जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। और देखिए ये मातमी जो मातम करते हैं उनके जख्म जल्दी क्यों ठीक हो जाते हैं? एक सबब ये गिरिया है मौला हुसैन का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पर दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये इसके साइड बेनिफिट्स हैं। हम तो मौला हुसैन के इश्क में रोते हैं, बहुत ज़्यादा है, मैंने कम बयान किए हैं। शुगर के मरीज़ अगर ये ज़्यादा रोएं सुबह शाम, और मौला हुसैन के सदक़े में उन्हें शुगर की बीमारी से निजात मिल सकती है, अगर वो सुबह भी रोएं और शाम। और एक और तजुर्बा आप कर सकते हैं, जब आपके आंख से आंसू बहें तो ये आंसू बड़े कीमती। आप सुनते हैं कि पाक बीबी इसको रुमाल में जमा करती है। हमने कराची में पढ़ा कि अगर आपको घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, ये आंसू ज़ाया न करें जो हुसैन पाक के गम में, ये घुटने पे लगाएं। तो दूसरे दिन, उस दिन लोगों ने लगाया, दूसरे दिन मोमिन आके बताया, मौलाना मैं शदीद घुटने के दर्द में मुब्तला था, मौला हुसैन के गम में बहने वाले आंसू मैंने लगाए, मुझे शिफा मिल गई। मैंने यही बात जो है लंदन में पढ़ी, तो एक खातून बेचारी सुन रही थी, उसको ऐसी बीमारी थी जिसका लंदन में इलाज ही नहीं था, दुनिया में इलाज ही नहीं था। उसने भी यही किया कि आंसू जो है वो उठा के उस हिस्से में लगाए जहाँ वो उस बीमारी थी, और दूसरे दिन आके हमें बताया कि मौलाना मैंने ये तजुर्बा किया, आपका बहुत शुक्रिया। असल तो मौला हुसैन का शुक्रिया कि उसके गम में जो आंसू मैंने बहाए, उससे मुझे उस बीमारी से शिफा मिल गई है जिसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। ये मुफ्त में दौलत आपको मिल रही है। यानी हुसैन पाक के इश्क में दुनिया भी है और आखिरत भी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।